हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सारे भाई जो आए हैं चैनल पे नए होंगे, ध्यान से सारी बातों को सुनना। जो भाइयों का नेवी एसएसआर और एमआर का स्टेज फर्स्ट क्लियर हुआ, एक एक मुद्दे की बात करूँगी। कहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन होगा, कहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए जो वादा मैंने किया था कि आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा वो भी बताऊँगा। ठीक है ना। और स्टेज सेकेंड कैसे कैसे क्या क्या होगा वो एक एक चीज़ बताऊँगा। फ़िलहाल मेरा जो सेंटर पड़ा था पिछली बार कोलकाता, उसके बारे में आपको मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा। और सारे भाई का जहाँ भी पढ़े होंगे, चाहे वो दिल्ली में पढ़े होंगे, चाहे देहरादून में पढ़े होंगे, चाहे कहीं भी पढ़े होंगे, हर एक चीज़ के बारे में सबका बेसिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लो। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले बात आती है आपकी कि आपका फिजिकल डेट आ गया, आपका सेकेंड नेवी सार्ट का सेकेंड एडमिट कार्ड आ गया है। आखिर करना क्या है, तैयारी क्या करना नहीं करना है। देखो एक चीज़ तो पहले से श्योर शॉर्ट थी क्या कि आपको जो बच्चे ने एग्ज़ाम थोड़े भी अच्छे गए थे, और मुझे पता कि बहुत सारे बच्चों का निकला भी है, लेकिन यहाँ पे खुश होने के बजाय आपको करना क्या है, फिजिकल पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपका सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा एडमिट कार्ड से सेकेंड में, देखना रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। उस रिपोर्टिंग टाइम को जैसे ही देखोगे तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम के एक आध डेढ़ घंटे पहले आपको सेंटर पहुँचना है। उससे पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ बात करता हूँ कि आप तैयारी कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का 10 दिन 15 दिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको जेन्युइनली मतलब कि एकदम रियलिस्टिक उनको डिफेंस में ही जाना है, आप नेवी में ही जाना है, आर्मी में ही जाना है। वो तो रनिंग अपना लगातार कर रहे थे, स्टडी भी साथ के साथ कर रहे थे। ठीक है ना, तो वो तो रनिंग में आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि उनका सबसे पहले स्टेज सेकेंड में आपका रनिंग होगा। ठीक है, रनिंग होने के बाद आपका पुशअप में होगा। देखो अब देखो पिछली बार हुआ क्या था कि मेरे ग्रुप में जितने सारे बच्चे थे ना, रनिंग बहुत सारे ने क्लियर किए, कुछ नहीं भी किए, लेकिन पुशअप में आउट हो गए। आखिर पुशअप का क्या माजरा है, आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब ज़्यादा उम्र के हैं नहीं और हम लोग की हाथ उतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है। और जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुशअप में होता है कि आपको होल्ड करवाएंगे 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड की। ठीक है ना, तो होल्ड तो करवाएंगे भाई, ये तो श्योर शॉर्ट वाली बात है। ठीक है ना, इसमें कुछ और इसमें बहुत सारे बच्चों का होता है क्या कि रनिंग के जस्ट रनिंग हुआ नहीं कि आपके 5 मिनट के अंदर फिर आपको पुशअप मरवा दिया जाएगा। ठीक है ना, आप रेस्ट करने का भी आपको तनिक भी मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही रनिंग आप क्वालिफाई कर लो, अब इसका क्या आपको उपाय है कि आपको रेस्ट मिल जाए। देखो रनिंग या तो आप टॉप 2-3 में कर लो, कोई ज़्यादा हार्ड रनिंग है नहीं, 6.5 मिनट में। आप जो बच्चे आर्मी में तैयारी उनको कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जो बच्चे थोड़े से भी मोटे हो 6 मिनट तक सोच लो। ठीक है, 6 मिनट तक ही कर लोगे ना, तो आप ग्रुप में 10 के अंदर में आ जाओगे। ठीक है ना। ठीक है, और मेरा बात करूँ तो मैंने कुछ हेवी प्रैक्टिस नहीं की थी, फिर भी मैं रनिंग में सेकेंड नंबर पे आया था। ठीक है, तो रनिंग का कोई मार्क्स है नहीं, फिर भी जल्दी पहुँचोगे तो सीन ये है ना कि आपको टाइम मिल जाएगा, थोड़े देर रुकने का टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, अगर आप लास्ट में पहुँचते हो, ठीक है, पहुँच गए टाइम पे पहुँच गए आप, ठीक है, टाइम पे पहुँच गए तो आपको मिलेगा क्या कि आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, भाई आपको पुशअप मरवा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ फंडा समझो आप। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप या तो जल्दी दौड़ लो, लेकिन अगर लेट से भी दौड़ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेमिना बस अपने आप में बिल्ड करके रखना है कि हम कर लेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार एक बच्चे मेरे खुद दोस्त था, ठीक है ना, मेरे ग्रुप में एक ही बच्चा वो आउट हो गया था। रीज़न है क्या कि उनसे पुशअप नहीं मरा पाया, रनिंग कर लिए। और देखो मुद्दा ये भी है ना मेरे भाई, आपके फिजिकल के टाइम में उतनी गर्मी होगी नहीं। जब हम लोग का जिस टाइम मेरा हुआ था उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी मेरे भाई। तो धूप में 12 साढ़े 12 1 बजे दौड़े थे हम लोग, समझ रहे हो। तो उसमें प्यास भी लगना, बहुत सारे लड़खड़ा के गिर भी गए थे, साथ में बहुत सारे की हाथ खराब हुई थी, बस यही बोलूँगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों की उतनी स्टेमिना नहीं होती क्योंकि वो पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखो डिफेंस में सीन ऐसा है ना कि मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपके फिजिकल भी अच्छे होने चाहिए। अगर मार्क्स अच्छे ला रहे हैं तो फिजिकल पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपको देखो फिजिकल पे तो भाई फुल फोकस, इसमें कुछ नहीं। पता चले कि फिजिकली में डिस्क्वालीफाई हो तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये कोई फ़ायदा नहीं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे ना कि मेरिट बनना है ना कुछ ही बनना है। ये क्वालिफाई हो गया बस, एक हो गया क्वालिफाई, बस स्टेज सेकेंड के लिए एक प्रमाण है बस। ठीक है, अब फिजिकल पुशअप की बात कर लिया मैंने, ठीक है, हो गया भाई, कर लिया आपने। करने के बाद मैक्सिमम बच्चे होते क्या कि माइंड से थक जाते हैं। अब होता है जस्ट उसके बाद तुरंत ही आपको मार्कशीट दिया जाएगा
वहाँ पर झट से आपको फिर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, मार्कशीट दिया जाएगा, उसमें अपना जो भी रोल नंबर जो भी भरना भरो और स्टार्ट हो जाओ भाई। स्टार्ट करने के बाद मिलेगा टाइम आपको 1 घंटे में। अगर ऐसे साख हो तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि तुक्का लगाना स्टार्ट करते हैं। तुक्का, हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चे तुक्का लगाते हैं, लेकिन जो तुक्का लगाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न पता है क्या है? देखो, तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगाने वाला बच्चा सोचते कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं तुक्का लगाया तो वो जानती है कि हम 60-70 ही कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल का ही बना रहता है कि आप नहीं कर पाओगे। एक तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है ना, पिछली बार था, और मैं ये बता रहा हूँ जीके का लेवल ठीक ठाक था, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि आप भाई देखो, सबसे पहले करना है कि 50 या 45 मिनट तक ना दिल जान जिगर जनों से क्वेश्चन को सॉल्व करने और मार्कशीट पे फिल करना है 45 मिनट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कम से कम उस समय तक आपको कम से कम 70 क्वेश्चन सही कर लेने हैं। इतना बोल रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन 100%। 70 तो बहुत बोल दिया, ठीक है। अगर आप यूपी बिहार इस सब से आते हो तो थोड़े से कट ऑफ तो हाई जाएंगे। तो आपको करना है 70 कम से कम आंसर सही कर लेने। अगर नहीं हो रहा है तो 60 कर लो, कम से कम 50-55 तक तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो 10 मिनट जाए तो तुक्का मारो फिर, ठीक है ना। और तुक्का ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके मारो, ठीक है ना, तब आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। अगर 100 में से आप 100 नहीं भी 100 के 100 अटैम्प्ट नहीं भी कर पाते हो, 80 कर पाते हो, लेकिन 80 करते हो तो आप में उसमें एक्यूरेसी ऐसा होना चाहिए कि 80 में 65-70 सही हो जाए, ठीक है। तो 45 में सोचो कि अपने दिमाग से 15 मिनट अपने दिमाग के चालू करके, और तुक्काबाजी भी लास्ट में चलता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये सिस्टम है आपका। और रिजल्ट आपके स्टेज सेकेंड का बनना जो है वो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम पे बनना और किसी चीज़ पे बनेगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये गलती बार बार आप न दोहराएं। अब उसकी बारी आती है, उसके बाद मेडिकल होता है आपका, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये जानना है ना मेरे भाई, कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है। देखो, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10th 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है ना, आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। उसके बाद आपके फ़ोटो लेके जाना, ठीक है ना, जितने भी लिख रखे हो यार एडमिट कार्ड में, ठीक है ना, वो फ़ोटो लेके जाना। और भी कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो वो सारे ले जाना, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट उठा के ले जाना, ठीक है ना, सारे, सबका 2-2 3-3 फोटोकॉपी ले लेना, ठीक है ना। जितने दे रखे होंगे उतने ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं चाहिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना लो। साफ साफ लिख रखा है वही लेके जाना, समझ गए। ओरिजिनल लेके जाना मेरे भाई, फ़ोटोकॉपी वहाँ हो भी जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मत छोड़ना, समझ रहे हो ना बात क्या कर रहा हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डोमिसाइल अपने के बदला किसी दूसरे स्टेट का बनवा लेते, तो ऐसा मत करना। ये गलती करोगे ना आप फिजिकल दे पाओगे, क्योंकि आपके फिजिकल से पहले होता क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले आपके रोल नंबर वाइज आपको बैठा दिए जाएंगे बाहर बैठ के, जहाँ INS कोलकाता में जैसे होता है वहाँ पे आपको। उसके बाद आपका देखे जाएंगे कि आप वही लड़के हो ना, आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो चेक करने के बाद अंदर एंट्री करवाएंगे, आपको अंदर बैठाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे। पूरा डॉक्यूमेंट अगर आपकी वैलिड निकली तब आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर भी अलॉट होगा, वो सारी चीज़ होती है, वो बात करेंगे। लेकिन आज का मेन मुद्दा था कि आपका सभी चीज़ों के बारे में हल्के फुल्के बता देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादा घबराना मत किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। पिछली बार मेडिकल जो हुआ था ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे ऐसे मेडिकल पॉइंट मिले ना। बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा हड़बड़ा आते हैं कि मेडिकल में उनको पढ़ने के लिए बोले एक आंख बंद करने के लिए, भाई वहाँ पर क्या लिखा है W, वो नहीं बता पाते, सर नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, कलर में ऐसे हड़बड़ाते। हड़बड़ाओगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा और फालतू का मेडिकल पॉइंट लेके बैठोगे, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ों पे वर्क करना मेरे भाई, इसलिए आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये वीडियो ज़रूर देखना आपके। अगर किसी को और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में डालूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने अभी बहुत सारी चीज़ सही से बताया नहीं कि कैसे जाना है, कैसे स्टे करना है, कहाँ से क्या है, सब बताऊँगा। क्योंकि आज का वीडियो मैंने बेसिकली उस बच्चों के लिए लिया था, खासकर जिसके फिजिकल अच्छे नहीं है, साथ में क्या क्या नॉर्मल से प्रोसीजर होते हैं वो बताएगा। इतना प्रोसीजर आप देख लेना, इतना सारे चीज़ ना, जितना मैं डिटेल बताऊँ ना उतना कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। क्योंकि देखो सारे टीचर हैं भाई, जिसने खुद एक्सपीरियंस किया उसी वही तो आपको बताएगा ना, ठीक है ना। और कोई टेंशन नहीं होगी, जिसमें कि कोलकाता आना जाने आने की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है आपको, ठीक है ना। कुछ बात नहीं है, बस
हो जाएगा सारा काम, ठीक है। अगर एक ही चीज़ बोलेंगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, समझ गए। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, वही मेरा मोटिवेशन है, आपके लिए और ज़बरदस्त वीडियो बना के लाऊंगा, समझ गए। तो एक ही चीज़ याद रखना, कर मेहनत मेरे भाई, क्योंकि तेरे अंदर जान है। यहाँ तक पहुँचे हो तो इतना ज़बरदस्त मेहनत, रिटन पे भी मेहनत इतना कर लो कि एग्ज़ाम में फोड़ के आओ। रिटन को हल्के में लेके नहीं चलना है, वरना आपकी सिलेक्शन ना होगी। याद रखना, वो दिन ही क्या जो दिन तूने टाइम बर्बाद करके बिताया, और वो रात ही क्या, वो रात ही क्या जो तूने सो के बिताया हो। लेकिन इस दोनों का ना होता सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो दिन रात एक करके मेहनत की, समझ गए। मेहनत करना सीखो, बाकी कोई ना आएगा आपके सामने। जॉब तो छोटी बात है मेरे भाई, अभी ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे ना मेहनत के दम पे। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। कोई आपसे बोलता है ना यार कितना वीक है तू, आप उसको बोल देना वीक ज़रूर हूँ, लेकिन मेहनत करके उससे भी आगे पहुँचूँगा। मेहनत ऐसा रंग लाती है ना जो सब रंग फीका कर देता है, समझ गए। मेहनत से भागो नहीं, स्वीकार करो। अगर किसी चीज़ में आपको नहीं आता है तो उसको पढ़ो, समझो। एक बार में नहीं आएगा, 10 बार में नहीं आएगा, 12 बार में नहीं आएगा, 15 बार में नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। कोशिश अगर आपकी सच्ची है तो हारने से कोई आपको रोक नहीं सकता, समझ रहे ना। कोई भी नहीं रोक सकता है, यहाँ तक कि आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकता। और खा लो कसम। और मुझे पता है इस चीज़ को कि डिफेंस में ऐसे गरीब माँ बाप के बच्चे जाते हैं, समझ गए ना। तो कोशिश करो, जिसका नहीं हुआ वो और पढ़ने पे ध्यान दो, यही हम कहेंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, समझ गए। मेहनत करने से मत भाग मेरे भाई, वरना लाइफ में कहीं नहीं रह पाओगे, समझ गए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।